क्या गूगल चीन से अपना बड़ा प्रोडक्शन समेटने की तैयारी में है? क्या पिक्सल फोन का अगला बड़ा ठिकाना भारत होगा? और क्या आने वाले समय में भारत में सिर्फ आईफोन ही नहीं बल्कि आईपैड और मैकबुक जैसे दूसरे एप्पल प्रोडक्ट भी बनेंगे? केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हालिया बयान के बाद ये सवाल चर्चा में है। उनका कहना है कि गूगल अपने डिवाइसेस का ग्लोबल प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा भारत ला सकता है, खासकर उन डिवाइसेस का जिनको भारत में बनाकर दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी भारत अब गूगल के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार ही नहीं है, वो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है। और इसकी शुरुआत पिक्सल फोन से पहले ही हो चुकी है। गूगल ने अक्टूबर 2023 में भारत में पिक्सल फोन बनाने की योजना का ऐलान किया था। इसके बाद अगस्त 2024 में मेड इन इंडिया पिक्सल 8 का प्रोडक्शन शुरू हुआ। इस काम में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जैसी भारतीय कंपनी भी जुड़ी हुई है। साथ ही दूसरे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी पिक्सल के प्रोडक्शन का हिस्सा हैं। लेकिन अब कहानी सिर्फ पिक्सल फोन तक सीमित नहीं है। सप्लाई चेन से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल 2027 तक पिक्सल फोन, स्मार्ट वॉच और वायरलेस ईयरबड्स का प्रोडक्शन चीन से बाहर ले जाने की योजना पर काम कर रही है। भारत और वियतनाम इसके दो बड़े ठिकाने हो सकते हैं। हालांकि यहां एक बात साफ रखना जरूरी है, गूगल ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि 2027 तक चीन में उसका पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। फिलहाल ये जानकारी सप्लाई चेन रिपोर्ट्स पर आधारित है। लेकिन भारत सरकार को इससे बड़ी उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार गूगल के साथ लगातार बातचीत कर रही है। कोशिश है कि दुनिया के लिए बनने वाले गूगल डिवाइसेस का बड़ा हिस्सा भारत में तैयार हो और यहीं से दूसरे देशों में भेजा जाए। गूगल की तरह एप्पल के मामले में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एप्पल ने भारत में 2017 में आईफोन बनाना शुरू किया था। शुरुआत छोटे स्तर पर हुई थी, लेकिन अब तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप जैसे पार्टनर्स के जरिए भारत में आईफोन का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक 2026 में दुनिया में करीब 26% आईफोन भारत में बन सकते हैं। यानी दुनिया में बनने वाला लगभग हर चौथा आईफोन भारत से निकल सकता है। और भारत में बने ये फ़ोन सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं है, इनका बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। अमेरिका इसका एक बड़ा बाजार बन चुका है। यानी एप्पल के लिए भारत अब सिर्फ ग्राहकों का बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा भी बन रहा है। अब सरकार की कोशिश आईफोन से आगे बढ़ने की है। एप्पल के साथ दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। यानी भविष्य में आईपैड, मैकबुक या दूसरे एप्पल डिवाइसेस के प्रोडक्शन का हिस्सा भी भारत आ सकता है। हालांकि अभी इसको लेकर किसी बड़े नए प्रोडक्ट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ असली सवाल सिर्फ गूगल और एप्पल का नहीं है। असली सवाल ये कि क्या भारत अब सिर्फ फ़ोन असेंबल करेगा या फ़ोन के अंदर लगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी पार्ट भी देश में ही बनाएगा। और इसी दिशा में सरकार ने 62,500 करोड़ की नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। यह स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। और इस बार जोर केवल फाइनल असेंबली बढ़ाने पर नहीं है। कोशिश ये है कि डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल और दूसरे ज़रूरी कंपोनेंट की घरेलू सप्लाई चेन भी मजबूत हो। क्योंकि किसी फ़ोन पर मेड इन इंडिया लिखना एक बात है और उसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट भारत में बने, ये उससे कहीं बड़ा कदम है। अगर ज़्यादा कंपोनेंट भारत में बनेंगे तो बाहर से आने वाले पुर्जों पर निर्भरता कम हो सकती है। भारतीय सप्लायर्स को ज़्यादा कारोबार मिल सकता है, नई फैक्ट्रियां लग सकती हैं और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक तक रोजगार के नए मौके बन सकते हैं। यानी लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं कि अगला पिक्सल या आईफोन कहां असेंबल होगा। असली मुकाबला पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन का है। फ़ोन यहां बने, उसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट भी यहां बने, भारतीय कंपनियां इस सप्लाई चेन का हिस्सा बने और फिर यही प्रोडक्ट
भारत से अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे बाजारों में जाएं। अगर गूगल अपने हार्डवेयर प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा भारत लाती है और एप्पल भी आईफोन से आगे दूसरे प्रोडक्ट यहां बनाना शुरू करता है तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन असली परीक्षा यही होगी कि भारत सिर्फ एक असेंबली हब बनता है या धीरे धीरे पूरी टेक सप्लाई चेन में अपनी मजबूत जगह बनाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अगले 5 सालों में भारत चीन के सबसे बड़े विकल्प के रूप में दुनिया की नई टेक फैक्ट्री बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।